भगवान विष्णु की पत्नी है माँ लक्ष्मी। धन संपत्ति अर्थात पैसा वर्तमान में मनुष्य की सबसे बड़ी ज़रूरत है। पैसे से ही मनुष्य के जीवन की तमाम भौतिक ज़रूरतें पूरी होती हैं। धन संपत्ति समृद्धि का एक नाम लक्ष्मी भी है। लक्ष्मी जो कि भगवान विष्णु की पत्नी है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा से ही घर में धन संपत्ति समृद्धि आती है। जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता वहाँ दरिद्रता घर कर लेती है। इसलिए माँ लक्ष्मी का प्रसन्न होना बहुत ज़रूरी माना जाता है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए की जाती है माँ लक्ष्मी की पूजा। आइए आपको बताते हैं कि क्या है लक्ष्मी पूजन की विधि और पूजा के लिए चाहिए कौन सी सामग्री। माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए सामग्री अपने सामर्थ्य के अनुसार जुटा सकते हैं। माँ लक्ष्मी को जो वस्तुएं प्रिय हैं उनमें लाल, गुलाबी या फिर पीले रंग का रेशमी वस्त्र लिया जा सकता है। कमल और गुलाब के फूल भी माँ को बेहद प्रिय हैं। फल के रूप में श्रीफल, सीताफल, बेर, अनार और सिंघाड़े भी माँ को बेहद पसंद हैं। अनाज में चावल, घर में बनी शुद्ध मिठाई, हलवा, शीरा का नैवेद्य उपयुक्त है। दिया जलाने के लिए गाय का घी, मूंगफली या तिल्ली के तेल इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पूजन में रोली, कुमकुम, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चौकी, कलश, माँ लक्ष्मी व भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा या चित्र, आसन, थाली, चांदी का सिक्का, धूप, कपूर, अगरबत्तियां, दीपक, रुई, मौली, नारियल, शहद, दही, गंगाजल, गुड़, धनिया, जौ, गेहूं, दूर्वा, चंदन, सिंदूर, सुगंध के लिए केवड़ा, गुलाब अथवा चंदन के इत्र ले सकते हैं। पूजा की विधि। सबसे पहले पूजा के जलपात्र से थोड़ा जल लेकर मूर्तियों के ऊपर छिड़कें। इससे मूर्तियों का पवित्रकरण हो जाएगा। इसके पश्चात स्वयं को, पूजा सामग्री एवं अपने आसन को भी पवित्र करें। अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन उनका पूजन करने के साथ ही अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगों की रंगोली बनाएं। माँ लक्ष्मी को रंगोली अति प्रिय है और इसे देखकर पर घर में प्रवेश करती है। जिस घर में माँ लक्ष्मी वास करती है वहाँ सुख सौभाग्य की बरसात होती है। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी अगर अपने भक्त से प्रसन्न हो जाए तो कभी भी घर में प्रवेश कर सकती है। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी जी शाम के समय घर में प्रवेश करती है और इसलिए शाम को कभी भी अपने घर आंगन में अंधेरा न होने दे, बल्कि शाम होते हैं पूरे घर में रोशनी कर दे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी को मोगरे का इत्र अति प्रिय है और इसलिए उनकी पूजा करते समय उन्हें मोगरे का इत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा केवड़े का इत्र भी माँ लक्ष्मी को अर्पित करना शुभ होता है। इससे मानसिक शांति प्राप्त होती है। शुक्रवार की सुबह खाना बनाते समय सबसे पहले एक रोटी गाय की निकालें और गाय को खिलाएं। इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो घर की स्वच्छता पर खास ध्यान दें, क्योंकि माँ लक्ष्मी केवल उसी घर में प्रवेश करती है जहाँ साफ सफाई और स्वच्छता होती है। ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद कभी भी झाड़ू न लगाएं, इससे माँ नाराज हो जाती है। माँ लक्ष्मी का पूजन शुक्रवार को करने से आप अपने घर में धन, संपत्ति और समृद्धि की वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब है कि शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का पूजन करने से आपका आर्थिक स्थिति सुधर सकता है। आप अपने घर के वृक्षों और पौधों का भी खास ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि यह भी माँ लक्ष्मी के पूजन का हिस्सा है। एक हरा और सुंदर बगीचा आपके घर को और भी आकर्षक बना सकता है और प्राकृतिक सौभाग्य की बढ़ावा देता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आपको शुक्रवार को दान और सेवा का भी विचार करना चाहिए। दरिद्र और गरीबों की सेवा करने से आपका पुण्य बढ़ सकता है और आपकी दुर्भाग्य की सुधार हो सकती है। अपने मन को शांति और आत्मा के संयम की ओर लेने के लिए ध्यान और प्रार्थना का समय निकालें। इससे आपका मानसिक स्थिति में सुधार हो सकता है और आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर हो सकता है। शुक्रवार को आप अपने दिमाग की शांति और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। योग और मेडिटेशन के माध्यम से आप अपना मनोबल सुधार सकते हैं और स्वयं को और भी प्राकृतिक तरीके से महसूस कर सकते हैं। इस तरह शुक्रवार के दिन के उपाय सिर्फ माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का माध्यम नहीं होते, बल्कि ये आपके आर्थिक स्थिति, मानसिक स्वास्थ्य
और आत्मा के संयम को भी सुधार सकते हैं। आप इन उपायों को अपने दर्शकों के साथ साझा करके उन्हें भी इनके महत्व के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं और उनके जीवन में सुख सौभाग्य की बरसात को बढ़ावा दे सकते हैं। टोने टोटके और उपायों से जुड़ी जानकारी आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। ऐसे 9 उपाय जिनमें से कोई एक भी उपाय कर लिया तो चमक जाएगी आपकी किस्मत। तंत्र और ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत अनेक ऐसे छोटे और आसान उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से जीवन की हर परेशानी दूर हो सकती है। बहुत से लोग इन उपायों के बारे में या तो जानते नहीं हैं और यदि जानते हैं तो इन पर विश्वास नहीं करते। इन उपायों पर विश्वास करने के लिए जरूरी है स्वयं पर विश्वास करना। तंत्र शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार यदि ये उपाय सच्चे मन से किए जाएं तो जल्दी ही इनका पॉजिटिव इफेक्ट देखा जा सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही छोटे और अचूक उपाय बता रहे हैं जिन्हें सच्चे मन से करने से आपकी जिंदगी की हर परेशानी दूर हो सकती है। ये उपाय हैं। नंबर 1, रोज सुबह उठकर अपनी हथेलियां देखें। रोज सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ पल देखकर चेहरे पर 3 बार फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में मां लक्ष्मी, बीच में मां सरस्वती और नीचे के भाग जिसे मणिबंध भी कहते हैं उसमें भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है। नंबर 2, पहली रोटी गाय को दें। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का वास माना गया है। अगर हर दिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। नंबर 3, चींटियों को आटा डालें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत चमक जाए तो रोज चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालें। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का नाश होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में मददगार होंगे। नंबर 4, देवताओं को फूलों से सजाएं। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताजे ही हों। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर कर सकते हैं। स्नान करने के बाद तोड़े गए फूल ही भगवान को चढ़ाना चाहिए, ऐसा नियम है। नंबर 5, सुबह करें झाड़ू पोछा। घर को हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती है और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती और वहां से चली जाती हैं। नंबर 6, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। अपने घर के आसपास कोई ऐसा तालाब, झील या नदी को चुनें जहां बहुत सी मछलियां हों। वहां जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह बहुत ही अचूक उपाय है। नियमित रूप से जो यह उपाय करता है कुछ ही दिनों में उसकी परेशानियां दूर होने लगती हैं। नंबर 7, माता पिता का आशीर्वाद लें। रोज जब भी घर से निकलें तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और शुभ फल देने लगेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाला हर संकट टल जाएगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। नंबर 8, पीपल पर जल चढ़ाएं। रोज सुबह स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाएं। मान्यता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल देने लगते हैं। इस पेड़ का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पेड़ों में पीपल बताया था। नंबर 9, घर खाली हाथ ना जाएं। बाहर से जब भी आप घर में प्रवेश करें तो कभी खाली हाथ ना जाएं। घर में हमेशा कुछ ना कुछ लेकर प्रवेश करें, चाहे वह पेड़ का पत्ता ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये थे 9 बड़े ही सरल लेकिन अचूक उपाय। इनमें से किसी एक उपाय को भी यदि आपने रेगुलरली करना शुरू कर दिया तो आपके जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपकी किस्मत चमक जाएगी। घर में इतना धन आएगा कि आपसे संभलेगा नहीं। हमने इस वीडियो का टारगेट 1 लाख लाइक रखा है, तो देर किस बात की,
दबा दीजिए लाइक का बटन। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें या अपने इष्ट देव की जय बोलें। जय श्री राम, जय हनुमान।